नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। अपनी चुनावी परिक्रमा के तहत आज हम गांव भुरटवाला में मौजूद हैं और हमारे साथ में गांव में सरपंच पद की दो प्रत्याशी आपसी बहनें हैं, प्रियंका आचार्य और मंजू आचार्य। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार गांव में सरपंच पद का ये दोनों बहनें एक ही घर में चुनाव लड़ रही हैं, तो कैसे इनका मन में, ये दोनों बहनों के मन में विचार क्यों आया कि हम सरपंच पद का चुनाव लड़े, और अगर चुनाव लड़ना ही है तो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, और यदि ये सरपंच बन जाती है, दोनों में से कोई भी एक बहन बन जाती है, तो गांव के लिए भी क्या क्या योजनाएं लेकर के आने वाली है। तो प्रियंका जी और मंजू जी, आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर जी, आप जी मेरे निवास स्थान पर आए यहाँ पे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ दिल से। जो भी गांव में समस्या होगी उनके लिए निवारण करेंगे और गांव के विकास के लिए जो भी समस्या होगी उनका दूर करेंगे जी। नमस्कार, मैं श्रीमती मंजू आचार्य, सरपंच पद की उम्मीदवार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निवास स्थान पे पहुंचने के लिए। तो प्रियंका जी और मंजू जी, आप दोनों ये बताइए कि आप दोनों में से, दोनों बहनें हैं, तो दोनों में से चुनाव सच में लड़ रहे हैं कि ऐसे ही? नहीं, मेरी बहनें लड़ रही है। मंजू, मैं इनको समर्थन दिया है, मंजू को। अच्छा। और ये मेरी बहनें हैं, इनको मैं समर्थन दे रही हूँ पूरी तरीके से। ये मेरी जीतते मेरी बहन जी। तो आपने इनको समर्थन दे दिया है, तो अब जो चुनाव होगा इनके सिंबल पे लड़ा जाएगा। हाँ। तो आपका सिंबल क्या है? मेरा सिंबल क्या, हम दोनों बहनें आपस में मिलकर चुनाव लड़े जी। तो अभी आपका जो चुनाव निशान है वो सिलाई मशीन पे आपने लड़ने वाला है? हाँ, मेरा चुनाव निशान मशीन है जी, उस पे चुनाव लड़ना है। तो मंजू जी, आप ये बताइए कि आपने चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव लड़ रही हैं? जी, मैं गांव की जो भी समस्या होगी उसका समाधान करूंगी। गांव की सबसे मोटी पानी की समस्या है, 4 महीने खारा पानी पीना पड़ता है, उसकी दुविधा दूर करूंगी जी। और महिला की शक्तिकरण के लिए सख्त कदम उठाऊंगी, उसके लिए कढ़ाई बुनाई सिलाई केंद्र खुलवाऊंगी जी। मैंने सुना है कि आपके गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है, जैसे कि डिलीवरी हट नहीं है, अगर प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान उनको एलनाबाद या मल्लिका तक जाना पड़ता है, तो क्या उसके लिए कोई आप प्रयास करेंगे? हाँ, उनके लिए मैं सख्त कदम उठाऊंगी, उनके लिए अस्पताल की सुविधा कराई जाएगी। जो भी समस्या होगी मैं समाधान करूंगी उसका जी। गांव में +2 तक स्कूल है, अगर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट और खुल जाए, जैसे कोई कंप्यूटर सेंटर है या कोई ITI है या कोई और इस तरह का, उनके लिए जी मैं सख्त कदम उठाऊंगी। शिक्षा में गरीब बालिकाओं बच्चों के लिए सहायता करूंगी, जो भी गरीब बालिकाएं हैं उनकी सहायता करूंगी जी। आपके गांव में एक और समस्या मैंने सुनी है कि कोई प्लाटों की समस्या है या कोई पीले कार्ड की है, बुजुर्गों की पेंशन की समस्या है। हाँ, उनकी समस्या ज़रूर दूर करेंगे जी, पीला कार्ड बनवाएंगे जी, उनकी समस्या का समाधान करेंगे हम। आप अपने गांव के जो आपके वोटर हैं उनसे कोई अपील करेंगे? मैं मतदाताओं की सहायता से यही विनती करती हूँ कि 12 नवंबर को मेरा मशीन का निशान है, उस पर वोट देकर मुझे सफल बनाएं। धन्यवाद। तो ये थी गांव भुरटवाला में 2 आचार्य बहनें, प्रियंका आचार्य और मंजू आचार्य, जो अलग अलग से चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन अब क्योंकि प्रियंका ने अपना समर्थन मंजू आचार्य को दे दिया है और दोनों अपने एक ही सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, तो हम भी इनकी जीत की कामना करते हैं और इनको शुभकामनाएं देते हैं। मंजू जी और प्रियंका जी, आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आप मेरे निवास स्थान पर आए। अभी हमारे साथ बातचीत कर रही थी मंजू आचार्य और प्रियंका आचार्य, जो गांव भुरटवाला में सरपंच पद की प्रत्याशी हैं। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए उनके ससुर अमीरलाल आचार्य जी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार जो चुनाव है, इनके परिवार की 2 बहुएं लड़ रही हैं और वो इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले नमस्कार आपके चैनल पे, और आप यहाँ आए, और उसके बाद सबसे पहले मैं प्रथम उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने BCA जाति के लिए, हमारी 71 जातियाँ थी, उनका कोई धनी दौरी नहीं था, तो आज उसकी बदौलत हम चुनाव मैदान में, हम सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे भी हमारी 2 बहुएँ चुनाव में मैदान में आई, तो उनमें से जैसे भी सिंबल इनके पास आए, तो इन दोनों बहनों ने निर्णय किया कि हम सिलाई मशीन पे चुनाव लड़ना बेहतर समझते हैं और इस पर
श्रीमती मंजू आचार्य अपने सिंबल सिलाई मशीन पे चुनाव लड़ेगी। और गांव की जो भी मतदाता हैं, भाई है, बहन है, बुजुर्ग है, माता है, पिता है, सभी बहुत अच्छे ढंग से साथ दे रहे हैं और हमें विजय प्राप्त होगी। आपके गांव में समस्याएं तो आपको पता ही है क्योंकि आप यहीं से रहते हैं, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार आपको चुनाव मैदान में सीधा उतरना पड़ रहा है? सर ऐसा है, जिसमें 2010 में भी पंच चुना गया था और मेरे साथी सरपंच थे सुरेंद्र जी खोड़, तो उनकी बदौलत मैंने 1 नंबर वार्ड में अनेक काम किए थे। जैसे गलियां 1 नंबर वार्ड की सभी कच्ची थी और 4-4 फुट गहरी भी थी, तो उनको मिट्टी से डलवा के उनको लेवल किया गया। उसके बाद में खड़वंजा चलता था, उस टाइम इंटरलॉकिंग नहीं थी, तो सभी गलियाँ इंटरलॉकिंग किया गया, उनमें नालियों की व्यवस्था की गई, तो और उनके बिजली के खंभे भी उसी प्लान में लगे थे। तो मेरा वार्ड नंबर 1 है जो 1 ही हुआ था। आपने वार्ड को तो नंबर 1 बना दिया, इस बार गांव को नंबर 1 बनाने की है प्रयास? जी ऐसा है सुभाष जी कि अब जो कार्यभार कंधों पे आ जाता है तो उसी के हिसाब से कार्यवाही चलती है। जब मुझे वार्ड का नेतृत्व करने का मौका दिया था वार्ड के लोगों ने, मैं आज भी उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ 1 नंबर का। और आज मैं जिस प्रकार से सभी गांव में वोट मांगने चला हूँ सरपंच का, तो लोग सामने बैठे हैं वोट देने के लिए। अमीलाल आ गया, अमीलाल की बहुएं चुनाव लड़ रही हैं, तो वो सामने आके वोट डालने को तैयार है और वैसी सेवा भावना में खरा उतरूंगा उन पे। कोई विशेष योजना जो इस गांव के लिए आप लेके आना चाहते हैं, जो आपने कई बार होता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, अगर इस गांव में आ जाए? सर ऐसा है, प्रोजेक्ट बहुत आएंगे। माननीय कैबिनेट मंत्री है देवेंद्र बबली जी, उनके पास चंडीगढ़ तक जाएंगे, गांव की जो भी समस्या है उनका समाधान के लिए आएंगे। आज अगर आपके पास कैमरा है तो गांव में जाके देखेंगे कि पशुओं के जो भी तालाब है सब मलमूत्र के तालाब बना दिए गए हैं, उनके दीवारें निकाल के तालाब को ढक दिया गया है ताकि किसी को पता ना लगे यहाँ तालाब था। तो वहाँ पशुओं के पीने का भी प्रबंध होना चाहिए, वो भी पानी के बनाएंगे हम। और जो भी पट्टे की जो ज़मीन होती है वो गांव के जो मजदूर किसान कैमरा वर्ग है उनके लिए होगी, न कि बाहर के आगे यहाँ बोली देकर अपनी ज़मीन छुड़ा सकें और हमारे जो बसीवान लोग हैं उन पर कोई प्रहार कर सके। बहुत बढ़िया आपने सोच रखी है कि गांव का विकास, चहुमुखी विकास होना चाहिए, और हमारी भी कामना ये है कि इस बार आपकी जो बहू है मंजू आचार्य वो भारी बहुमत से जीते। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक बार फिर बुलटवाड़ा की जनता से अपील करता हूँ कि एक बार आप सिलाई मशीन पे मोहर लगा दीजिए, बाद में मोहर मैं लगा दूंगा। अगर आज आप 5 साल के जहाँ भी प्लान के अंदर सामान जो काम है उसका फ़ोटो बना लो और एक प्लान दे दो, फिर उसके बाद में फ़ोटो बना लो। मैं ड्राइवर हूँ, मैंने 70 घाट का पानी पिया है, मैं हर जगह से चुन के अच्छी चीज़ लाऊंगा और बुलटवाड़ा में बना के दिखाऊंगा। जय हिंद, जय बुलटवाड़ा।